चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को अभी जो है प्रीवियस जो क्लास छोटी सी हुई थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ डाउट्स लेने की बात मैंने की थी। और डाउट्स क्लास में मेन क्वेश्चंस में से 1 से लेकर 16 हमारी बुक में मेन क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैंने करवाया था। एक बच्चे का डाउट था तो मैंने उस क्वेश्चन को किया था डिस्कस, और मैंने बोला था उसके बाद हम लोग करेंगे आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन। आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो आईसीएआई के क्वेश्चंस में से कुछ बच्चों ने मेरे को जो डाउट दिए थे रैंडमली, उनमें से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग जो है सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो क्लास में करने वाले हैं। और उसके बावजूद अगर आपके डाउट्स रहेंगे तो नेक्स्ट डाउट्स क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आईसीएआई के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है, बेटे मैं आपको बता दूं, जो बुक मैंने आपको बनाकर दी है उसमें ये क्वेश्चन पेज नंबर 6.11 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अब मैं स्क्रीन पर आपको करवाने जा रहा हूं। आपकी बुक जो मैंने आपको दे रखी है उसके पेज नंबर 6.11 पर ये जो क्वेश्चन है आईसीएआई मॉड्यूल वाला, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो आप देखिएगा जरा, पेज नंबर 6.11 मैं भी अपनी स्क्रीन पर ओपन कर रहा हूं, आप लोग भी अपनी बुक में पेज नंबर 6.11 इसको एक बार आप ओपन करिए। और इस पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूं। पेज नंबर 6.11 पर आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिएगा लिखा हुआ है आईसीएआई मॉड्यूल क्वेश्चंस, है ना। और इनमें से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पहले ये डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि लिखा है, चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट showing a favorable balance 10,39,200। आपका फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडिंग June 30, 2017। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन कैश बुक। यानी ये जो बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस निकल कर आया, ये पासबुक का बैलेंस हुआ और ये आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम से मैच नहीं करता है। और इसने बोला एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। हमने जब कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच किया तो हमारे सामने कुछ ये स्टेटमेंट जो है, कुछ ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो निकल कर आई हैं, और हमें इन ट्रांजैक्शंस को डील करते हुए बीआरएस बनाना है। तो चलिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, आईसीएआई मॉड्यूल का आईसीएआई के अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर 6.11 पर आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसको समझाने के लिए मैंने एक तो बना दिया, ये लीजिए, एक तो हमारे पास होता है कैश बुक और एक हमारे पास होता है पासबुक। एक हमारे पास होता है कैश बुक और एक हमारे पास होता है पासबुक। और हम लोग जो बना रहे हैं उसे आप नाम दे दीजिए बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग जो बना रहे हैं इसे आप नाम दे दीजिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आप एक बात देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपको स्टार्टिंग बैलेंस जो गिवन है वो पासबुक का गिवन है। आपको इसमें लिखा गया कि बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो है 10,39,200।
10,39,200 और 10,39,200 पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है। ये लीजिए, ये आ गया। सबसे पहले आप यहां लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे पहले आप लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक। इसको हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। अब मैं एक एक करके ट्रांजैक्शन को देख रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं हुआ। हम चेक करते हैं। ये देखिएगा, जो ट्रांजैक्शंस गिवन है उनमें पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? ये कहता है अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 paid on 29 June 2017 had been not credited by the bank until 1st July 2017। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग बीआरएस कौन सी डेट को बना रहे हैं ये देखना पड़ेगा। बेटे, हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। ऊपर अगर आप क्वेश्चन का हेडर देखेंगे तो हमें जो बैलेंस गिवन था ये जून 30 का बैलेंस गिवन था, यानी कि हम लोग जो बीआरएस बना रहे हैं वो जून 30 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अब जून 30 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो बैलेंस है 3,09,200 ये हमने बैंक में डिपॉजिट किया 29 जून 2017 में, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल जुलाई 1st। लेकिन बैंक ने इसको क्रेडिट नहीं किया, यानी 3,09,200 हमने जो एंट्री है ये कैश बुक में तो आ गई। 3,09,200 ये एंट्री कैश बुक में तो आ गई, लेकिन इस एंट्री को बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस तो है ज्यादा और पासबुक का बैलेंस है कम। हमने इस क्वेश्चन में बेस बनाया पासबुक को, तो वापिस से इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको ऐड कर दीजिए 3,09,200। ये वाला जो अमाउंट हुआ इसको भाई साहब हम लोग कर देने वाले हैं ऐड। सब बच्चे बताओ ये वाली बात ओके है क्या? रिप्लाई मेरे को साथ साथ करते रहिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 देखिए आप, ये कहता है ऑन 30th March 2017 a company had entered into the hire purchase agreement paid by the bank order a sum of ₹3 lakh on 10th of each month commencing from April 2017 and no entry has been made in cash book। आपको इस बात को पहले समझना है। ये कहता है 30th मार्च में हमने हायर परचेज सिस्टम से एक एसेट परचेज की है। बेटे, हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है कि यूं मान लो एक तरह से आपने एसेट को इंस्टॉलमेंट्स में परचेज किया है और हर महीने की 10 तारीख को उसकी 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होंगी। अब आपने क्या किया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया 3 लाख रुपए का अमाउंट हर महीने की 10 तारीख को आप इंस्टॉलमेंट का जमा कर दीजिए हमारे बैंक अकाउंट से निकालकर। अगर इस बात को सिंपल शब्दों में समझें, एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक ने हमारे कहने पर 3 लाख रुपए पर मंथ अप्रैल मंथ से स्टार्ट करके इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दिया। अब अप्रैल चला गया, मई चला गया और जून चला गया, और इन 3 मंथ्स में हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करके और इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दिया। तो 3 मंथ्स अप्रैल, मई और जून, टोटल कितना अमाउंट हो गया? 9 लाख। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, दैट मींस 9 लाख। 9 लाख रुपए का अमाउंट बैंक ने पासबुक से माइनस कर दिया इंस्टॉलमेंट पेड के नाम पर, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। यानी कि पासबुक का बैलेंस तो हो गया कम और कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा। बेस क्योंकि हमने पासबुक को बना रखा है तो इसलिए पासबुक में वापस से 9 लाख रुपीस का ये जो अमाउंट है
इसको बेटे वापस से ऐड करना पड़ेगा। और जो बच्चे मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सब बच्चे, लाइव वाले बच्चे, मेरे को साथ साथ ट्रांजैक्शन का रिजल्ट लिख के भेजेंगे कि सर कौन सी आइटम को प्लस करना है और कौन सी आइटम को माइनस करना है, ताकि मैं ये रिव्यू कर पाऊं कि आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो बच्चे रिकॉर्डेड में मेरे साथ इस बैच को बाद में कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ साथ इसको प्लस माइनस करते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पूरा करिए। बिल्कुल सही है। चलो, इतनी एंट्री करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट क्या है। ये कहता है कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट 4% on his account of rupee 4 lakh paid the firm on check of 12 June and the cashier entered the gross amount in bank column of cash book। बेटे एक कस्टमर से अपने को 4 लाख रुपए लेने हैं और हमने उस कस्टमर को 4% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब कस्टमर कहता है ठीक है जी, मैं डिस्काउंट लेस करके बाकी पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं। तो पहले आप मेरे को यह बताइए, कस्टमर कितना पेमेंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा? अगर किसी कस्टमर से अपने को 4 लाख रुपए लेने हो और कस्टमर को हमने 4% डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो इसका मतलब यह हो गया कि कस्टमर से डिस्काउंट लेस करके हमें कितना पेमेंट मिलना चाहिए था? 3,84,000। ये पेमेंट हमें कस्टमर से मिलना चाहिए था और कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 3,84,000 डिपॉजिट कर भी दिया। लेकिन हमारे कैशियर को क्या लगा कि पूरे 4 लाख रुपए आ गए और कैशियर ने टू कस्टमर हमारे अकाउंट में पूरे 4 लाख रुपए की एंट्री कर दी। यानी हमने अपनी कैश बुक में कर दी पूरे 4 लाख की एंट्री, जबकि पासबुक में एंट्री हुई 3,84,000। अब 3,84,000 कॉमन हटा दें तो बच गए 16,000। अब ये 16,000 की पोजीशन ये है कि ये 16,000 रुपए हमारी कैश बुक में तो ज्यादा है और पासबुक में नहीं है। यानी एंट्री कौन सी बुक में आ गई? कैश बुक में तो आ गई, लेकिन पासबुक में नहीं आई है 16,000 से। तो आप एक काम करिए, आपकी पासबुक का बैलेंस 16,000 रुपए कम है, लीजिए इसको वापस से भी, इसको भी ऐड कर दीजिए। ये वाली एंट्री भी आपकी पासबुक में ऐड हो जाएगी। सर एक बार के लिए इसको आप रिपीट कर दीजिए। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए एक कस्टमर है जिससे हमने 4 लाख रुपए लेने हैं भाई। अब वो कस्टमर हमें कहता है कि सर आप हमें डिस्काउंट कितना दोगे अगर मैं तुरंत आपकी पेमेंट कर दूं? तो हमने कस्टमर को 4% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। कस्टमर कहता है ठीक है जी, मैं डिस्काउंट लेस करके बाकी पेमेंट आपको दे देता हूं। तो 4 लाख रुपए में से 4% डिस्काउंट गया 16,000। कस्टमर ने हमारे अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हमने अपने कैशियर को बोला कि भैया उस कस्टमर के पैसे आ गए। अब कस्टमर को लगा, सॉरी कैशियर को लगा 4 लाख रुपए आ गए और उसने हमारी कैश बुक में पूरे 4 लाख की एंट्री कर दी, जबकि पासबुक में कितने रुपए आए हैं? 384। अब 384 ऐसे हैं जो दोनों बुक में है। कैश बुक में 16,000 रुपए की एक्स्ट्रा एंट्री हो गई, यानी कैश बुक का बैलेंस 16,000 रुपए ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस 16,000 रुपए कम है। बेस क्योंकि पासबुक बना रखा है इसलिए हमने कर दिया उसको ऐड। चलिए सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बेटे, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस के नाम पर 3,000 रुपए कैश बुक में एंटर नहीं किया गया। अब पासबुक में बैंक चार्जेस लगेंगे तो पासबुक में आएंगे और बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिए होंगे। पासबुक का बैलेंस 3,000 से कम हो गया क्योंकि बैंक चार्जेस पासबुक में लगे और पासबुक ने बैंक में कम कर दिया, तो वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 3,000 ये भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3,000 ये भी बिल्कुल ऐड हो जाएगा। चलिए आगे नंबर 5। ये कहता है ऑन जून 28 अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक ₹4 lakh
एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 4 लाख रुपए जमा किए, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हमने उसकी कोई एंट्री नहीं करी है। अब 4 लाख की एंट्री पासबुक में तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो 4 लाख रुपए से पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लेस। एंट्री नंबर 5 पासबुक में प्लस हो रखी थी, कैश बुक में नहीं आया है, तो 4 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो वापिस से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। ये कहता है ₹11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। 11,200 हमने बैंक में पेड किया और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 2 बार, यानी हमने बैंक में जमा किया 11,200 और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 2 बार। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कैश बुक में आपने 2 बार 11,200 की एंट्री कर दी। आप ये देखिएगा, कैश बुक में आपने 2 बार आपने एक बैंक में डिपॉजिट किए 11,200 और कैश बुक में आपने लिखा 11,200 एक बार, फिर लिख दिया 11,200 एक बार, 2 बार लिख दिया। जबकि पासबुक में आया वो केवल एक बार, यानी कि आपकी कैश बुक में 11,200 एक बार ज्यादा डेबिट है। कैश बुक में 11,200 एक बार ज्यादा डेबिट है। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। तो 11,200 आपका बताइए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, 11,200 ऐड करना पड़ेगा, कर दीजिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, शायद जिसकी वजह से बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन करवाया है, शायद इस पॉइंट की वजह से आपने मेरे से क्वेश्चन करवाया है। ये देखिएगा, इसने लिखा अ डेबिट ऑफ ₹11 lakh appear in the bank statement for an unpaid check which has been written by the bank marked out of date and the check was redated by the customer and paid into the bank again on 5th July। आप इस बात को पूरा समझिएगा। एक कस्टमर से हमें 11 लाख रुपए का चेक मिला, एक कस्टमर से हमें 11 लाख रुपए का चेक मिला। ध्यान से समझिएगा वरना आपको लगेगा सर समझ ही नहीं आया। एक कस्टमर से हमें 11 लाख रुपए का चेक मिला, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में आ गया। अब चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब वो 11 लाख रुपए का चेक बैंक में गया कलेक्शन के लिए, बैंक ने वो चेक एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन जब वो चेक क्लियरेंस में गया तो पता चला उसमें तो डेट ही गलत है। अब डेट गलत होने की वजह से चेक क्लियरेंस में नहीं आएगा, एक तरह से चेक बाउंस हो जाएगा और चेक बाउंस होते ही बैंक उसे वापस से क्या कर देगा? डेबिट। एक बार क्रेडिट करेगा क्लियरेंस की वजह से और वापस से उसको डेबिट कर देगा क्लियर ना होने की वजह से। अल्टीमेटली पासबुक का इफेक्ट क्या हो गया? 0। यानी अब ये मान लो पासबुक में वो चेक क्लियर हुआ ही नहीं और बैंक ने हमें वो चेक दोबारा भेजा कि भैया इसमें तो डेट गलत है। हमने वो चेक उसके बाद कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने डेट चेंज करके नया चेक दिया और वो हमने 5 जुलाई या उसके बाद बैंक में डिपॉजिट किया दोबारा। लेकिन 5 जुलाई के बाद दोबारा जो चेक डिपॉजिट करेंगे उसका 30 जून तक तो कोई लेना देना है ही नहीं। आप बात करिए 30 जून तक की, 30 जून तक का स्टेटस क्या है? 30 जून तक का स्टेटस ये है कि वो 11 लाख का चेक हमारी कैश बुक में तो आ रखा है लेकिन बैंक की पासबुक में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि बैंक में अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो क्लियर नहीं हुआ तो बैंक उसको कलेक्ट नहीं करेगा, क्रेडिट ही नहीं करेगा। तो यूं कह लीजिए एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, सब बच्चे ये वाली बात एग्री करते हो क्या
ये वाली एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। बेस हमने पासबुक को बना रखा है, इसलिए ये वाला अमाउंट वापिस से क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये 11 लाख रुपए का अमाउंट करना पड़ेगा ऐड। और अगर आप ये कहते हैं सर ये सारी बातें क्लियर है, तो 10,39,200, 3,09,200, 9,16, 3, 11,200 और 11 लाख, ये टोटल आ गया 33,78,600 और ये वैल्यू आ गई 4 लाख। माइनस कर दीजिए तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 29,78,600, 29,78,600 और मैं इसे नाम दे दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं इसे नाम दे दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक होगा और क्योंकि ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो इसे हम लोग नाम दे देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसे हम लोग नाम दे देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटे आपको मैं एक बात बता दूं क्या, जो बच्चे लाइव क्लास मेरे साथ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं, सच्चाई बताऊं ना भाई साहब, दिल से बड़ी खुशी होती है। सच्चाई बताऊं, मतलब मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो मेरी जो एक क्लास में कर रहा हूं ना, मेरे को यह लगता है कि मेरा काम सफल हो गया है ना। जो मेहनत मैं शायद करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों के साथ और बच्चे वो काम मेरे साथ साथ कर लें, तो मेरे को ये लगता है यार मेरे एफर्ट्स पूरे हो गए। मैं जो एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहा हूं उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक बात है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको करवा दिया। उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है पेज नंबर 6.12 पर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं पेज नंबर 6.12 पर, एक बच्चे का यह भी डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा मेरी स्क्रीन पर और इसमें लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब आप क्या करिए, ये देखिए मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं आईसीएआई के अकॉर्डिंग, आईसीएआई के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 6-7 है ये, जो कि पेज नंबर 6.12 पर है मेरी बुक में। ये मैं आपको करवा रहा हूं आईसीएआई के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको ये करवा रहा हूं। ये देखिएगा इसमें लिखा गया ऑन 31 दिसंबर द कैश बुक ऑफ द फर्म शोज अ बैंक बैलेंस 60,000 डेबिट, यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है और लास्ट में पासबुक का जो बैलेंस है वो 382 डेबिट बैलेंस है, ये लिखा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है। ये देखिएगा सभी क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस अपन फाइंड आउट करते थे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में दे रखा है। आप जब ये सारी आइटम प्लस माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस नीचे गिवन आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो ये तो बढ़िया बात हो गई, आंसर हमें पहले से ही पता है। ये देखिए बेटे एक हमारे पास है कैश बुक और एक हमारे पास है पासबुक। एक हमारे पास है कैश बुक और एक हमारे पास है पासबुक। एक है कैश बुक, एक है पासबुक और एक हम लोग बनाने जा रहे हैं बीआरएस।
एक हम लोग बनाने जा रहे हैं बीआरएस, सही बात है ना। ये देखिए, अब अगर मैं बात करूं बैलेंस एज पर कैश बुक, 60,000 डेबिट बैलेंस है। तो चलिए प्लस और माइनस बैलेंस एज पर कैश बुक, 60,000 फेवरेबल बैलेंस है, 60,000 फेवरेबल बैलेंस है। अब एक एक करके सब पॉइंट्स को पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 तो बैलेंस का था, तो पॉइंट नंबर 2 से पढ़ूंगा मैं। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो लिखा गया चेक हैड बीन इशू ₹15 lakh, आउट ऑफ द चेक वर्थ ₹4 lakh ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू किए 15 लाख रुपए के, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 4 लाख रुपए के। यानी कैश बुक में से चेक इशू कर दिए 15 लाख रुपए के, और पासबुक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 4 लाख रुपए के। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस हो गया 15 लाख माइनस, और पासबुक का बैलेंस हो गया 4 लाख रुपए माइनस। तो अब बताइए, अगर मैं कॉमन हटा दूं तो 11 लाख रुपए ऐसे हैं जो कौन सी बुक में हैं। तो आप बोलेंगे सर कैश बुक में तो माइनस हो गए, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुए, क्योंकि आपने बेस कैश बुक को बनाया। तो भैया ये 11 लाख रुपए जो कैश बुक में माइनस हो गए हैं, इन 11 लाख रुपए को वापस से ऐड करना पड़ेगा। जो 11 लाख रुपए माइनस हो गए हैं, इनको वापस से ऐड करना पड़ेगा। चलो उसके बाद चेक वर्थ ₹11,40,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 28 December 2017 बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन बैंक ने उनको क्रेडिट नहीं किया। 11,40,000, एक एंट्री तो ये हो गई। और इसके अलावा ये कहता है इन एडिशन टू दिस अ चेक ऑफ ₹5 lakh entered into the cash book on 30th December but it was banked on 3rd January। इसके अलावा 5 लाख का चेक और है जो कैश बुक में तो आ गया 30 दिसंबर में, लेकिन पासबुक में आया 3rd जनवरी को। यानी कि कैश बुक में तो आ गया लेकिन पासबुक में नहीं आया। तो पहले तो 11,40,000 रुपए ये कैश बुक में तो है, 11,40,000 कैश बुक में तो है, लेकिन पासबुक में नहीं है। बेस हमने कैश बुक को बनाया, तो ये 11,40,000 रुपए वापिस से क्या करने पड़ेंगे, माइनस। बेस कैश बुक है, और इसी में जो ये 5 लाख वाली एंट्री है, इसका भी सीन यही है कि हमने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया 5 लाख रुपए का चेक, लेकिन बैंक में एंटर नहीं हुआ। यानी ये 5 लाख रुपए कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है, ये भी माइनस करने पड़ेंगे। ले लीजिए, जो एंट्री कैश बुक में प्लस हो गई थी और कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, बेस क्योंकि कैश बुक को बनाया तो वापस से लेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये कहता है चेक फ्रॉम सुसैन ऑफ ₹4 lakh डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन 26 December 2017 was dishonor and advice was received on 2nd January। 4 लाख रुपए का एक चेक हमें मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया था और चेक हो गया डिसऑनर। अब जरा सोचिए, अगर हम 4 लाख रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट करें तो 4 लाख रुपए की एंट्री कैश बुक में तो आ गई, 4 लाख रुपए की एंट्री कैश बुक में तो आ गई, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया तो वो पासबुक में नहीं आई। चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में नहीं आई, कैश बुक में तो आ गई लेकिन पासबुक में नहीं।
यानी कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। तो भाई साहब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो वापिस से 4 लाख रुपए को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बढ़िया बात है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में कहता है पासबुक शो बैंक चार्जेस 2000 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक में 2000 रुपए बैंक चार्जेस के डेबिट है। अब पासबुक में 2000 रुपए अगर बैंक चार्जेस के डेबिट हैं, तो आप ये बताइए बैंक चार्जेस वाली एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में आ गई। ये देखिएगा बैंक चार्जेस वाले रुपए कितने रुपए भाई? 2000 पासबुक में माइनस हो गए। अब पासबुक का बैलेंस है कम, कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, और क्योंकि हमने बेस किसको बना रखा है बेटे? कैश बुक को। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? आप बोल रहे हैं सर 2000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। आप ही मेरे को क्वेश्चन करवा देते हैं सारा, बढ़िया बात है। चलिए फिर बेस कैश बुक को बनाया तो चेंज भी कैश बुक में करना है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, सबके रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, शानदार। फिर ये कहता है, ये देखिएगा एक पॉइंट है, ये कहता है वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹5 lakh into the bank account of firm on 20th December 2017, but the intimation in respect was received from the bank on 2nd January। एक डेटर, एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बैंक ने हमें बताया बाद में है। अब कस्टमर अगर 5 लाख रुपए जमा कर दे तो एंट्री पासबुक में प्लस हो गई। कस्टमर ने अगर बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए तो एंट्री पासबुक में प्लस हो गई, लेकिन कैश बुक में नहीं आई है। अब पासबुक में प्लस हो गई, पासबुक का बैलेंस 5 लाख रुपए ज्यादा है, बेस क्योंकि हमने बेटा कैश बुक को बना रखा है तो ये ऐड करना पड़ेगा। और इतना सब कुछ ये करने के बाद अगर हम इससे आगे बात करें तो ये 5 लाख रुपए ऐड होगा। अब इन सब बातों का अगर हम लोग टोटल कर लें तो यहां मेरे पास टोटल आ रहा है 16,60,000, और जो माइनस वाला कॉलम है इसमें मेरा टोटल आ रहा है 20,42,000, और माइनस अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 3,82,000। ये वैल्यू आ रही है 3,82,000, और हम इसे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि मैं आपको बता दूं आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव वाले के नीचे आ रहा है, क्योंकि आपका बैलेंस नेगेटिव वाले के नीचे आ रहा है तो ये पासबुक का जो बैलेंस होगा, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस भैया डेबिट बैलेंस होता है। यानी आपकी पासबुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होना चाहिए था 3,82,000। और बेटे ये देखिए क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 7 यही था कि पासबुक इनका शो कर रही है डेबिट बैलेंस इतना। आंसर क्वेश्चन के अंदर ही था, आपको तो जस्ट उसको मैच करवाना था। मेरे को आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? डन है क्या? बिल्कुल बढ़िया। अब अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं, और इससे आगे की पोजीशन ये थी कि मैंने आप लोगों को आपके जो ICAI के मॉड्यूल के क्वेश्चन थे उसका क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बच्चे का पॉइंट है सर ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला पॉइंट भी करवा देना। डेफिनेटली करवाऊंगा बेटा, बिल्कुल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। एक बच्चे का इसमें भी डाउट है तो एक बार इसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है ना, और इसको कैसे बनाना है, इसमें डेबिट बैलेंस एज पर
कैश बुक, ये हमें गिवन है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है। और अगर आप मेरे को बोलें तो मैं इसी बुक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं। जिन बच्चों का इसमें डाउट है, अगर आप बोले तो मैं यहीं इसको प्लस माइनस करके बता दूंगा, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। फॉर्मेट में आप बना लीजिएगा। क्या कहते हो, बता दो ना, बोलिए। तो चलिए फिर सुनिए। बेस हमने किसको बनाया? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है भैया, ये प्लस है, पहले तो ये समझ लो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस का बैलेंस होता है। बेस हमने कैश बुक को बना दिया। ये कहता है चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बाय द बैंक। चेक इश्यू टू क्रेडिटर, चेक इश्यू करने से कैश बुक क्या हो गई? कम, क्योंकि चेक इश्यू हमने कैश बुक से किए होंगे। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। बेस हमने किसको बनाया था? कैश बुक को। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, तो अब इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 7,20,000 को ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, बैंक से अपने को डिविडेंड, बैंक ने हमारा डिविडेंड रिसीव किया, तो डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक पासबुक में आएगा। बैंक ने हमारा डिविडेंड रिसीव किया, पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया। बैंक ने हमारे बिहाफ पर इनकम रिसीव करी है, तो पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया, लेकिन एंट्री कैश बुक में नहीं आई है। ये वाला 5 लाख रुपए वापिस से क्या करना पड़ेगा? बेस हमने कैश बुक को बनाया, इसलिए ऐड कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया। अब बैंक ने क्योंकि इंटरेस्ट अलाउड किया, तो बैंक ने फिर अपने को पासबुक बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है, तो क्या करिए बोलिए? बेस क्योंकि कैश बुक को बनाए, ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है क्या? उसके बाद यहां तक क्लियर है क्या सबको? पहले फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, यहां तक क्लियर है क्या? फिर कहता है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू द डेट। अब हमने चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिट करेंगे, कैश बुक बढ़ जाएगा और पासबुक नहीं बढ़ेगा। कैश बुक बढ़ जाएगा, पासबुक नहीं बढ़ेगा। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम, तो वापिस से कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कैश बुक को वापिस से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट है बैंक चार्जेस। उसके बाद पॉइंट है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस की सीन क्या है भाई? बैंक चार्जेस पासबुक में माइनस हुए होंगे। बैंक चार्जेस बैंक लेगा, पासबुक में माइनस करेगा, कैश बुक में तो माइनस हुआ नहीं है। बेस तुमने कैश बुक को बना रखा है, तो कैश बुक में से भी माइनस करना पड़ेगा, कर दीजिए। कैश बुक में से भी माइनस करना पड़ेगा, कर दीजिए। उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक वाज डिसऑनर। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक वाज डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव। इंटीमेशन मींस इंफॉर्मेशन। अब बैंक से हमें इंटीमेशन नहीं मिला, चेक हमने डिपॉजिट किया था, कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने हमें बताया नहीं है। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक तो ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है। कैश बुक है ज्यादा, पासबुक है कम, माइनस करना पड़ेगा। लीजिए, बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा।
फिर लिखा हुआ है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक ने हमारे बिहाफ पर हाउस टैक्स पे किया जिसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। अब बैंक ने हाउस टैक्स पे किया तो हमारी जो है पासबुक का बैलेंस है वो कम हो गया। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। और कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, माइनस करना पड़ेगा। और ये सब बातें प्लस माइनस करने के बाद यहां से जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक बचना चाहिए। अगर हम लोग देखें 37,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,500 माइनस 15,40,000 माइनस 2,000 माइनस 320 और माइनस का 350, तो ये आंसर आता है 27,40,500। ये आंसर आता है 27,40,500। 27,40,500 ये मेरे पास आंसर आ रहा है भाई। एक बार आप चेक करिए जरा सब बच्चे, मेरे पास आंसर आ रहा है 27,40,500। मेरे पास ये आंसर आ रहा है भाई। एक बार के लिए फटाफट से मेरे को बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? और ये जो बैलेंस है ये फेवरेबल बैलेंस होगा। ये जो बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस होगा। भाई साहब जब आपके रिप्लाई आ जाते हैं ना, मैं फिर बोल रहा हूं मेरा दिल खुश हो जाता है। ये जितने बच्चे मेरे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं, आप ये बात मानकर चलिएगा आपका रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। आपका रिजल्ट आप लोगों की फेवर में जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। चलिए अगर आप मेरी बात को समझें, ये देखिए फिर से बात करते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ से डन, क्वेश्चन नंबर 7 मेरी तरफ से डन और क्वेश्चन नंबर 9 मेरी तरफ से डन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बेटे, मतलब ये क्वेश्चन बेटे मैं मानता हूं पी जाओ, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये बात आप मान के चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। आज कार्तिक नहीं है क्या क्लास में लाइव? कार्तिक है तो रिप्लाई करो, हर्षित है तो रिप्लाई करो। चलिए मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूं ये मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं। ये ICAI के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 13 है जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं। और बेटे ये पेज नंबर 6.16 पर है, ये पेज नंबर 6.16 पर है। और आप ये बात मानकर चलिएगा ये क्वेश्चन तो पेपर का मतलब सबसे, आप कहते हो ना कि सर आप एक क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आ जाए, तो मैं ये क्वेश्चन बता देता। आप मेरे को बोलते ना कि सर एक क्वेश्चन बताओ आपको क्या लगता है पेपर में क्या आना चाहिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता बेटा कि ये पेपर में आ सकता है। छोड़ना कोई भी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन को देख के अंदर से जो फील आता है ना कि ये क्वेश्चन पेपर लायक है, तो ये वाला वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने लायक है। ये कहता है कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला shows 8,36,400
अब मिस्टर गड़बड़ वाला ने गड़बड़ कर दिया और इसकी कैश बुक का जो बैलेंस है ये 8,36,400 ये आ रहा है। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन ये जो बैलेंस है एज पर पासबुक बैलेंस शो नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिसअपियरेंसेस। मतलब जब हमने स्क्रूटनी की, चेकिंग की, तो कुछ डिफरेंस जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गए। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक ये वो डिफरेंस है जो कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं होने दे रहे। और इन 7 पॉइंट्स के बाद इन्होंने बोला प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बुक में जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको दो तरह से करके दिया गया कि अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाते तो प्लस माइनस कर दिया, और अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाएं तो फिर दो चीजें बनेंगी, एक अमेंडेड कैश बुक बनेगी और एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो विद द हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक करवा रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक हो तो ये कैसे होगा। तो बेटे ये देखिएगा, मैं आपको करवाने के लिए क्वेश्चन में एक तो बनवा रहा हूं अमेंडेड कैश बुक, एक तो मैं बना रहा हूं अमेंडेड कैश बुक और एक मैं आपको बना के दूंगा बीआरएस। एक तो मैं आपको बना के दे रहा हूं अमेंडेड कैश बुक और एक मैं आपको बना के दूंगा बीआरएस। ये दो चीजें हमें बनानी है। तो जरा देखिए, ये कहता है कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला बैलेंस शो कर रहा है 8,36,400। अब क्योंकि मिस्टर गड़बड़ वाला की जो कैश बुक है ये 8,36,400 ये बैलेंस शो कर रहा है। तो एक काम करिए, टू बैलेंस बीडी 8,36,400 ये हमने अमेंडेड कैश बुक का बेस बना लिया। इसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक का बेस बना लेते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे ने मेरे को बोला था सर ये जो आपका ओवर या अंडर कास्ट वाला पॉइंट है बताना। ये देखिए, ये कहता है ऑन 15 दिसंबर 2017 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 10,000। बेटे कैश बुक का पेमेंट साइड आपने अंडर कास्ट कर दिया 10,000 से। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं बेटे, जब भी आप कैश बुक बनाते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने मान लीजिए एक कैश बुक बनाया, उसकी दो साइड है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप हमेशा वैसे करो। मान लेते हैं एक बार के लिए रिसिप्ट साइड का सही टोटल है 1 लाख, पेमेंट साइड का सही टोटल है 50,000। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस सीडी आ गया 50,000। ये ऐसे बनता है, मान लीजिए। अब आपसे गलती क्या हुई कि आपने जो पेमेंट साइड का टोटल है, जब आपसे ये टोटल हुआ तो आपने गलती से 10,000 रुपए टोटल कम कर दिया। अंडर कास्ट का मतलब टोटल कम कर देना, यानी जो टोटल 50,000 रुपए होना चाहिए था वो टोटल आपने कितना शो किया
40,000। जो टोटल आपको 50,000 रुपए शो करना चाहिए था वो कितना शो किया? 40। अब 1 लाख में से जब आप 40,000 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो निकलेगा 60,000। जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो निकलेगा 60,000। यानी 1 लाख रुपए में से 50 माइनस करके 50 बैलेंस बचना चाहिए था। आपने 1 लाख रुपए में से 50 की जगह 40 माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा? 60। कुल मिलाकर बात यह है, अगर पेमेंट साइड का टोटल आपने अंडरकास्ट कर दिया तो इससे जो बैलेंस ऑफ कैश बुक है वो जंप मार के ऊपर आएगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश बुक का पेमेंट साइड का टोटल आपने अंडरकास्ट कर दिया था, जिससे कि कैश बुक का बैलेंस 10,000 बढ़ गया था। अब गलती क्योंकि बिजनेसमैन ने की, तो इसको हम कहां ठीक करेंगे? बीआरएस में या अमेंडेड में? आप बोलेंगे सर बीआरएस में ठीक करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय रोंग कास्टिंग। रोंग कास्टिंग से कैश बुक का बैलेंस 10,000 बढ़ गया था, वापिस से माइनस कर दिया। अच्छा एक बात और सुनिए, अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये बीआरएस का बेस बन जाएगा और फिर बीआरएस में बची हुई एंट्रीज को हम डील करेंगे। बीआरएस में बची हुई एंट्रीज को हम लोग डील करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा चेक करिए। ये कहता है चेक ऑफ 1,31,000 इशू ऑन 25th January was not taken into the बैंक कॉलम। हमने 1,31,000 रुपए का 1,31,000 का चेक इशू कर दिया और हम अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। अब एक बात बताइए भाई साहब, जिसको आपने चेक इशू किया होगा वो तो चेक लेके पहुंच गया होगा बैंक में, पेमेंट करवा लिया होगा, पासबुक का बैलेंस भी कम हो गया होगा, लेकिन आप खुद अपनी कैश बुक में एंट्री करके नहीं बैठे। अब अगर आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है तो इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि कैश बुक का बैलेंस आपका अभी भी ज्यादा शो रहा है। 1,31,000 रुपए की एंट्री माइनस करने की जरूरत है। तो चलिए फिर क्या लिखेंगे? बाय चेक नोट एंटर्ड इन कैश बुक 1,31,000 लीजिए, मैंने माइनस कर दिया। 1,31,000 रुपए बीआरएस में आपकी अमेंडेड कैश बुक में से माइनस कर दीजिए। फिर ये कहता है वन डिपॉजिट ऑफ रुपी 1,50,000 was recorded in cash book as there is no bank column therein। इस लाइन का मतलब यह हुआ 1,50,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किए। इसका मतलब गलती से आपने कैश कॉलम में कर दिए, जबकि आने कौन से कॉलम में चाहिए थे? बैंक कॉलम। सही है ना? आप मेरी बात सुनिए, अब एक डिपॉजिट 1,50,000 रुपए जो है कैश बुक में रिकॉर्ड आपको करने हैं बैंक कॉलम में और बाय मिस्टेक आपने कर दिए कैश कॉलम में। तो लीजिए अब आप क्या करिएगा, चेक नोट डिपॉजिट। ये बच्चे का मैसेज है सर अब चलने दो क्लास, अब तो क्लास चली रही है बेटे, अब क्या दिक्कत है? लंबी क्लास चलानी है क्या? चेक नोट डिपॉजिटेड 1,50,000 1,50,000 ये वाला वो चेक है जो कैश बुक में तो आ गया, सॉरी कैश बुक के कैश कॉलम में आ गया, बैंक कॉलम में नहीं आया। तो हमें बैंक कॉलम में इसको लिखना चाहिए था, तो अमेंडेड में लिख दिया मैंने। ऑन 18 दिसंबर 2017 a debit balance of 15,260
ऑन द प्रीवियस डे ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। भाई साहब ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ये कहता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्रीवियस डे था। आप जब एक पेज का टोटल अगले पेज पर लेकर जाते हैं तो 18 दिसंबर का ऐसा हुआ था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। 15,260 का बैलेंस फेवरेबल बैलेंस था और हमने गलती से अगले पेज पर क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। लिखना था डेबिट बैलेंस, लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। अब जरा सोचिए, जो बैलेंस 15,260 फेवरेबल आना चाहिए था, अगले पेज पर आपने 15,260 नेगेटिव लिख दिया, तो बैलेंस आपका डबल अमाउंट से कम हो गया होगा। बेटे लिखना तो था अगले पेज पर पॉजिटिव, लिख दिया नेगेटिव, इससे आपका बैलेंस डबल कम होगा। एक तो जो पॉजिटिव लिखना था वो लिखा नहीं और एक आपने नेगेटिव लिख दिया, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस टोटल डबल अमाउंट से कम हो गया होगा। तो कैश बुक का टोटल डबल अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा। 15,260 है ना भाई, ये 15,260 प्लस 15,260 30,520 से आपको कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये वाली बात समझ लीजिए। डेबिट बैलेंस जो था फेवरेबल बैलेंस, अगले पेज पर बैलेंस बीडी लिखना था और गलती से आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो आपसे दो गलतियां हुई। एक तो जो डेबिट बैलेंस लिखना चाहिए था वो तो लिखा ही नहीं और आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो डबल अमाउंट से एरर आएगी। 30,520 रुपए की डबल अमाउंट से मिलाकर के एरर आएगी। कैश बुक का बैलेंस 30,520 से बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 2 एरर इन कैश बुक। चलो भैया इससे आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लिखा हुआ है ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 drawn into the last week of December 2017, check of rupees 7815 in cash in December। हमने टोटल 11,514 रुपए के चेक इशू किए थे, जबकि इन कैश हुए 7,815 के। अब कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। एंट्री नंबर 5 का मतलब है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, और क्योंकि ये एंट्री अमेंडेड में नहीं आएगी, ये बीआरएस में आएगी। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप देखिएगा हमने टोटल चेक इशू किए 11,514 और पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 7,815। 3,699 के चेक ऐसे हैं जो कैश बुक में से तो माइनस हो गए, कैश बुक तो हो गई कम और पासबुक है ज्यादा, तो 3,699 के जो चेक हैं उनको वापस से ऐड करना पड़ेगा, बीआरएस में ऐड करना पड़ेगा। फिर हमें लिखा गया डिविडेंड ऑफ ₹25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid, it were not recorded in cash book।
बैंक ने 25,000 रुपए डिविडेंड कलेक्ट किया, लेकिन उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं करी है। तो चलिए अमेंडेड में करिए। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड 25,000, 25,000 ये आ जाएगा। और दूसरा, बैंक ने चार्जेस लिए हैं 1,000 सब्सक्रिप्शन के नाम पर। अब बैंक ने जो सब्सक्रिप्शन के नाम पर चार्जेस लिए, मतलब सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे किया, बाय सब्सक्रिप्शन चार्जेस बैंक ने पे किया 1,000, वो इधर आ गया। चलो उसके बाद वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आउटगोइंग चेक 2 बार कैश बुक में माइनस कर दिया, तो एक बार वापिस से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कर दीजिए माइन प्लस। चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये चेक था आपका 3,50,000 रुपए का। चलिए इतना काम करने के बाद अब हम लोग यहां से बैलेंस सीडी ये निकाल लेंगे। 836,400, 150, 30,520, 25,000 और 3,50,000, 13,91,920 माइनस करिए 10,000, माइनस करिए 131, माइनस करिए 1,000, 12,49,920 ये बैलेंस आएगा। 12,49,920, 12,49,920 ये आ गया। और प्लस ऐड करेंगे 3,699, 12,53, 619, 12,53, 619 ये बचेगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये बचेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बेस हमें दिया गया था बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने आइटम्स को प्लस माइनस करके पहले अमेंडेड कैश बुक बनाया। अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस निकला उसे बीआरएस का बेस बनाया और फिर उससे हमने बनाया पासबुक। अब मैंने आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस में से आईसीएआई के मॉड्यूल के टोटल बेटे 14 क्वेश्चंस हैं। मैंने उनमें से 4 क्वेश्चन जो आप लोगों को लग रहा था कि सर ये 4 क्वेश्चन करवाने थे, ये मैंने करवा दिए। एक बच्चे का डाउट आया बीच में कि सर इस क्वेश्चन की थर्ड वाली एंट्री रिपीट करना। बेटा इस क्वेश्चन की जो थर्ड एंट्री थी बुक के अकॉर्डिंग वो थी डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 इन कैश बुक बट देयर इज नो बैंक कॉलम। इस लाइन का मतलब यह होता है बेटे कि आपने यूं कह लो सिंपल भाषा में 1,50,000 रुपए जमा किया, लेकिन गलती से कैश कॉलम में लिख दिया बजाय बैंक कॉलम। हमें बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, तो मैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए बैंक कॉलम में लिख रहा हूं। सही है। अब इतनी वर्किंग करने के बाद आप सुनिए जरा मेरी बात को। आपने जिन क्वेश्चंस की डिमांड की थी मेन वाले 1 से लेकर 16 और आईसीएआई वाले 1 से लेकर 14 ये मैंने आपको करवा दिए। उनमें से जो जो डाउट थे मैंने सब करवा दिए। अब जो कल हम लोग क्लास करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास करेंगे और जो क्लास रिकॉर्डेड वाले बच्चों को मैं बना के दूंगा वो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन बना के दूंगा।
लाइव क्लास जब मैं करूंगा उसमें से मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन कट कर दूंगा आपके लिए। तो जिन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है वही वाले क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन की इंडिविजुअल फाइल बना दूंगा मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर में, ताकि जिस क्वेश्चन को करने की जरूरत हो केवल वही वाला क्वेश्चन आप कर लें, जो आपसे खुद से सॉल्व हो जाए उसका वीडियो लेक्चर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सही है ना? जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे हैं, आपको डाउट है, आप देखेंगे आपको फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन उठा लीजिए, जिस क्वेश्चन में आपका डाउट है वही वाला कर लीजिए बस। सही बात है ना? चलिए फिर कल इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्किंग करते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो फिर, थैंक यू, मिलेंगे कल की क्लास में।